एंड वेलकम बैक क्रिकेट दीवानगी अपना कराची एफएम 107। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दोस्त जो हमें यूट्यूब पे देखेंगे या देख रहे हैं। तो आप सबको भी हम खुशामदीद कहते हैं अपने इस शो में जिसका नाम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग अपना कराची एफएम 107 पे पीएसएल का स्पेशल शो। क्या जबरदस्त धुआंधार मैचेस हो रहे हैं। हर मैच जो है वो बड़ा जबरदस्त हो रहा है और बड़ा अच्छा मुकाबला हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा पीएसएल में यार, ऐसा नहीं हो रहा पीएसएल में। खैर कल हमें थ्रिलिंग मैच देखने को मिला, लेकिन वो इतना बड़ा कोई थ्रिलिंग मैच होना नहीं चाहिए था। वन साइडेड अफेयर था बिल्कुल, लेकिन स्टिल उसको थ्रिलिंग बना दिया गया। वो कराची किंग्स की एबिलिटी है ये कि वो एक नॉन थ्रिलिंग मैच को भी थ्रिलिंग बना दे, क्योंकि यार टीम स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। क्योंकि बस हम डिपेंड कर रहे हैं उन टॉप 3 फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर या बैट्समैन के ऊपर जो कराची किंग्स की टीम में शामिल हैं। डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट और इसके अलावा आपके जेम्स विंस इनके ऊपर। और जब ये लोग फायर नहीं करते तो फिर कोई भी ऐसा नहीं बचता। कराची किंग्स में कोई सिकंदर रजा जैसा प्लेयर नहीं है जो नीचे आके भी धुआंधार बैटिंग कर दे। ये बातें हमारी चल रही हैं और ओवरऑल हो भी रही हैं। क्वेटा को हम फुली डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अब जो मैच है आज आज मैच है लाहौर कलंदर्स का और मुल्तान सुल्तान का। तो आप लोगों की बड़ी जबरदस्त सपोर्ट आ रही है। दोनों टीम्स के लिए आ रही है ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास जितने कॉल्स आ रहे हैं अभी तक या व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, सब के सब लेके जा रहे हैं मुल्तान सुल्तान को विनिंग पोडियम के ऊपर इस मैच में, आज के मैच में। लाहौर कलंदर्स के लिए एटलीस्ट हमारे स्टूडियो के अंदर लाहौर कलंदर्स उस तरह से नहीं जीत पा रहा है। बेबी दे विन, जो भी बेटर परफॉर्म करेगा वो जीत जाएगा। और आप लोग सवाल का जवाब भी दे रहे हैं हमें। सवाल हमने आपसे क्या पूछा हुआ है? पीएसएल की तारीख का सबसे कम डिफेंडेड टोटल कौन सा है? यानी किसी टीम ने एक सबसे कम टोटल बनाया और उसे डिफेंड भी कर लिया, मैच भी जीत लिया कम टोटल बना के। जवाब आप दे रहे हैं 11-11-107। आपका जाना पहचाना नंबर है 021-11-11-107। उस पर आप जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। और जवाब आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब आप सही जवाब देंगे तो आप लकी ड्रॉ में चले जाएंगे इस खूबसूरत सी कराची किंग्स की टी शर्ट के लिए। लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा, जो लकी ड्रॉ हम 6:30 के बाद फेसबुक के ऊपर लाइव आपके सामने, ताकि आपके सामने सब कुछ हो, आपकी नजरों के सामने सब कुछ हो। आप ये ना कहें कि यार ये कुरानदाजी तो पता नहीं कुछ ऐसी वैसी ऊपर नीचे इसमें बातचीत हो गई, कोई और पर्ची खुल गई। नहीं भाई, आपके सामने होगी, एक पर्ची निकालेंगे, उसमें जो नाम होगा आपको दिखाएंगे और उन साहब से हमारी टीम राब्ता, साहब या साहिबा से हमारी टीम राब्ता करेगी कि जी कराची किंग्स की टी शर्ट हमारे पास मौजूद है, आप इसको किस तरह से रिसीव करेंगे वो हमारी टीम आपको बेसिकली कॉल करके फिर बताएगी, कम्युनिकेट करेगी फर्दर। मैंने भी आज ये टी शर्ट पहनी हुई है कराची किंग्स की और ये राजा नाज साहब ने मुझे गिफ्ट की है। राजा नाज कौन? हमारे रेगुलर कॉलर। उन्होंने हमें गिफ्ट कर दी। उन्होंने कहा जी मैं जीता हूं तो आप बेसिकली, वो पहले जो हमने कुरानदाजी जिस शो में स्टार्ट की थी ना, उसी शो में वो जीत गए थे। उन्होंने कहा मेरी तरफ से जरार भाई आप ये टी शर्ट रख ले। थैंक यू राजा नाज साहब और थैंक यू अपना कराची एफएम 107 के, उन्होंने मुझे टी शर्ट दी और आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट फील हो रहा है। सोचा ये था मैच देखते हुए कि यार खुशी से जरा बड़े जोश जज्बे से ये टी शर्ट पहनेंगे और मजा करेंगे आज जाके शो के ऊपर। लेकिन चले कोई बात नहीं, अभी मैचेस बाकी हैं, बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। कितने मैचेस बाकी हैं ये पूछ रहे हैं आप लोग पूछ रहे हैं बिल्कुल कि कितने मैचेस बाकी है। तो चलिए बता देते हैं आपको कितने मैचेस बाकी हैं। आज जो मैच होने जा रहा है वो है 16वां मैच। 34 मैच है टोटल पीएसएल में, फाइनल और प्ले ऑफ इंक्लूडिंग। 16वां मैच आज होने जा रहा है और ये मैच है लाहौर और मुल्तान में, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा यानी कल, वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जल्मी का। अब जो है ना, ये सारे मैचेस अभी गद्दाफी स्टेडियम में ही हो रहे हैं लाहौर में। अच्छा, कल हो गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जल्मी का मैच। इसके बाद फिर मंगल का दिन आएगा। मंगल के दिन जो है वो पीर का दिन जो है वो गैप है। मंगल के दिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स का दोबारा मैच है मुल्तान सुल्तान से। फिर उसके बाद बुध को मैच है लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का। जुमेरात के दिन 2 मैचेस हैं, डबल हेडर थर्सडे आ गया है। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मुकाबला, लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला। इसके बाद फिर हम मई में चले जाएंगे। मई में ये 2 मैच हो रहे हैं, 1 मई को और फिर 2 मई को हमारे पास पेशावर जल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। फिर उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके बाद लाहौर कलंदर कराची किंग्स। इस तरह से एक कारवां चलता रहेगा। बाकी मैचेस पे भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग सी शामिल करना है, बट उससे पहले एक सवाल जो हमने पूछा हुआ है आपके लिए दोहरा दें हम।
उस सवाल ये है कि जी सबसे कम टोटल किस टीम ने बना के डिफेंड कर लिया, पीएसएल की तारीख का सबसे कम टोटल बनाया तारीख में और उसे डिफेंड भी कर लिया, यानी अगली टीम को उससे भी कम टोटल पे आउट कर दिया। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, कितना आसान सवाल है, जवाब दे दो। हिंट दे दूं? हिंट दे दूं? चलो दे देता हूं, लाहौर कलंदर वो टीम नहीं है। ठीक है, ये हिंट दे दी, बहुत बड़ी हिंट दे दी आपको मैंने। तो 11 11 107 आपका कॉल का मुंतजिर है। 021 मिला लीजिए, कराची के बाहर से मोबाइल से फोन कर रहे हो और जवाब अपना रजिस्टर करवा दें। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी बता दें आज के मैच में, लाहौर कलंदर या मुल्तान सुल्तान। और एक और चीज भी मैंने आपसे पूछी हुई है, आपकी राय जानना चाहता हूं मैं कि टिम साइफर्ट वाला लिया हुआ कैच ज्यादा इंपॉर्टेंट था कल के मैच में, ज्यादा अच्छा था, या फिर जो कुसाल मेंडिस ने फ्लाइंग कैच पकड़ा है बिहाइंड द विकेट्स वो ज्यादा अच्छा था? बताइए बताइए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर 03398107 और हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज। आ गए वापस आ गए, ब्रेक के बाद वापस आ गए। शो का नाम क्रिकेट दीवानगी, होस्ट का नाम जरार मेदी और रेडियो स्टेशन तो आपका जाना पहचाना है यार, अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज। और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क पे भी हमारी आवाज जा रही है, जा रही होगी। अगर जा रही है तो कॉल करके बताइए आप सुन रहे हैं क्या बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क पे, या कहाँ से सुन रहे हैं ये तो आप बताते ही हैं। भाई अभी तक सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि कराची वालों ने बेड़ा उठा लिया है मुल्तान सुल्तान को जिताने का, क्योंकि सारे वोट जो आ रहे हैं वो ज्यादातर मुल्तान सुल्तान के नाम के आ रहे हैं। लाहौर कलंदर को इस वक्त कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मैं वैसे देखूं तो 1 2 3 मतलब कोई 17 में से कोई 2 या 3 वोट अभी तक भाई लाहौर कलंदर के। मैं अभी से ही बता रहा हूँ, ये मामला सही नहीं चल रहे। स्टूडियो में मुल्तान सुल्तान मुझे जीतता हुआ लग रहा है, एंड आई होप कि हमारे जो स्टूडियो वाला रिजल्ट है वो भी चला जाए। क्यों, अंदाजा हुआ मैं किस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ? मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसका रीजन है यार, जिस तरह से आप लोग भी कह रहे हैं कि रीजन है उसको सपोर्ट करने का कि यार पीएसएल में मजा ही नहीं आएगा। अगर मुल्तान सुल्तान ये मैच भी हार गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए वापसी का सफर, जो कि बहुत ही एक मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए सब यही चाह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान आज जरा जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, ताकि उनका रन रेट जो है वो भी बेहतर हो जाए, तो पीएसएल में मजा जरा बरकरार रहेगा। आप लोग कॉल्स कर रहे हैं और व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, तो जल्दी से आपके नाम भी शामिल कर लेते हैं। हमें कॉल की है अब्दुल नाफे ने, ये हम शामिल कर चुके थे। सादिया ने हमें कॉल करी है और उन्होंने जवाब भी दिया है और लाहौर कलंदर को सपोर्ट किया है। रहीम बख्श ने हमें कॉल करी है और रहीम बख्श ने सवाल का जवाब भी दिया है और मुल्तान सुल्तान के नाम अपना वोट डाला है। फैजान खान ने कॉल करी है हमें, फैजान खान ने भी लाहौर कलंदर को सपोर्ट किया है और उन्होंने सवाल का जवाब भी दिया है। मोहम्मद यासिर ने कॉल करी है, सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने, लेकिन लाहौर कलंदर को सपोर्ट दे दी है अपनी। और इनके ख्याल से कितने अच्छे लोग हैं ना आप मेरी बातों को याद रखते हैं। मैंने आपसे ये भी तो पूछा हुआ है कि आपके ख्याल से मेंडिस या टिम साइफर्ट किसका कैच आपको ज्यादा पसंद आया बिहाइंड द विकेट्स? एक ही मोहम्मद यासिर जो है ना, उन्होंने आके जवाब दिया कि यार मुझे मेंडिस का कैच बड़ा अच्छा लगा जो मेंडिस ने पकड़ा। चलो ठीक है, इसका मतलब है कि आप जरा क्वेटा को सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा। देख रहा हूं मैं सारी बातें आप लोगों की। मोहसिन ने कॉल करी है, मोहसिन ने सवाल का जवाब भी दिया है और इसके अलावा मुल्तान सुल्तान के नाम अपनी सपोर्ट करी है। आयशा ने कॉल करी है, प्रोग्राम को सराहा है, मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट किया है। और बुरहान ने कॉल करी, अगेन मुल्तान सुल्तान और सवाल का जवाब दिया उन्होंने। संजय कुमार ने कॉल करके सवाल का जवाब दिया और मुल्तान सुल्तान के नाम अपना वोट किया। सुधीर ने कॉल करी, अगेन मुल्तान सुल्तान को वोट दिया और सवाल का जवाब भी दिया। काजिम अली ने हमें कॉल करी और इस सवाल का जवाब देने के बाद मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर दिया। तो ये तो आपके कुछ कॉल्स और मैसेजेस थे जो हमने शामिल किए हैं। यूट्यूब पर भी आप लोग कमेंट कर ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो अपनी राय का इजहार करेंगे, प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे, कोई टॉपिक ऐसा जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें क्रिकेट के हवाले से, वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। या आपको क्या लग रहा है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस पीएसएल में अभी तक, वो आप हमें बता सकते हैं। और किस टीम को आप पीएसएल की ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। कमेंट्स में तो आप सब कुछ ही बता सकते हैं ना कि यार क्या आपकी राय चल रही है, किस तरह से खेला जा रहा है खेल, क्या इसमें मजा आ रहा है, क्या एक्साइटिंग मैचेस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अच्छा, मैचेस चाहे एक्साइटिंग हो रहे हो या ना हो रहे हो, एक्साइटमेंट जो चल रही है कहीं ना कहीं पीएसएल के अराउंड सोशल मीडिया पे चलती हुई या वायरल क्लिप्स की सूरत में हमें कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। किस चीज की बात करने वाला हूं मैं बात करने वाला हूं पिच रिपोर्ट की। अभी मैच हुआ पेशावर जल्मी का, पिछला जो मैच था उसमें रमीज राजा और इंजमामुल हक पिच पे आए पिच रिपोर्ट
के लिए। अब यहाँ देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंजमाम उल हक का एक कमेंट है रमीज राजा को कि यार इस तरह की पिच अगर हमारे टाइम पे खिलाड़ी देखते, जो ये हरी पिच है, तो शायद बहुत सारे खिलाड़ी इंजरी का बहाना करके मैच ही ना खेलते कि देखो पिच तो इतनी मुश्किल है तो हम खेल ही नहीं रहे इसके ऊपर। किस तरह की बात है, मुझे समझ से बाहर है, मेरी समझ से बालतर है ये बात। मैं तो कुछ अपील करना चाहूंगा पीसीबी से स्पेशली, और जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं या देखें इस रिकॉर्डिंग को, कि इन लोगों को, हमारे लेजेंड्स हैं, ये बहुत बड़ा नाम है इंजमाम उल हक का और भी बाकी प्लेयर्स का, जो इस तरह की बात कर रहे हैं किसी भी मीडियम पे आके, काइंडली इनको कोई स्क्रिप्ट दे दें यार। इतनी होनी चाहिए कि काइंडली इनको एक स्क्रिप्ट दे दें बस, कि आपने जब ये करने जाना है तो आपने ये लाइनें बोलनी है, आपने जब ये करने जाना है तो आपने ये लाइनें बोलनी है, इसके अलावा आपने इधर से उधर कुछ नहीं बोलना। हालात ऐसे लग रहे हैं। आप देखिए कितना मजाक बनता है दुनिया भर में जब ऐसी बातें आपके सामने आती हैं। सर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल इंटरनेट का दौर है, सबके पास इंफॉर्मेशन है, सबको फौरन पता चलता है आपने क्या कहा, क्या आपका मतलब था उसके पीछे, क्या आप मजाक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगर हेयर ड्राई लीग मशहूर हो गई है, पीएसएल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या मशहूर नहीं होगी चीज के पाकिस्तान के तो सारे लेजेंड्स ही ऐसे क्रिकेट के, जो एक ग्रीन पिच को देख के इंजरी का बहाना करके, ये बहानेबाजियां कब चली हैं, क्या कब हुआ ये? हमने तो नहीं देखा ऐसा कभी भी होते हुए ना। अगर ऐसा हुआ भी है तो आपने दुनिया को बता के कौन सा बड़ा तीर मार लेना है, अपने आप पे हंसवा के पूरी दुनिया को, कौन सा बड़ा क्या चीज आपने हासिल कर लेनी है। मेरी समझ से बालतर हो गई है जब मैंने एक क्लिप देखी कि ये क्या बात चल रही है, किस तरह से बात चल रही है। उस तरफ आप देखें, दूसरी तरफ जब प्लेइंग प्लेयर्स के ऊपर, करंट प्लेयर्स पे हम जाएं, तो रिजवान जो है वो मुनरो के ऊपर इस तरह से एकदम लड़ाई के अंदाज में जा रहे हैं। भाई वो ठीक है, एक बातचीत हो रही है, उसको सिविल तरीके से देख लो। अगर मुनरो ने एजिटेटिव होके एक बात कर भी ली, ये मैं पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच की बात कर रहा हूँ, अगर एक बात कुछ कर भी ली या उन्होंने एतराज कर दिया, तो अंपायर है ना, वो देख लेंगे। अगर अंपायर आपको कुछ नहीं कह रहा, किसी सस्पिशन का इजहार नहीं कर रहा, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप जाके एक फॉरेन प्लेयर, चले फॉरेन नहीं भी हो, लोकल भी हो, कोई फर्क नहीं होना चाहिए किसी रवैये के अंदर। आप अलग अलग रवैये सब पे रख रहे हो। कभी आप कहते हो कि यार फॉरेनर जो है वो हमारे मेहमान है, आप इनको, इनके ऊपर जिम्मेदारी न डालें, तो अगर जिम्मेदारी न डालें तो क्या लड़ाई, वो झगड़ा डालें उनके साथ आप। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या बात चल रही है, किस तरह से पीएसएल को ओवरऑल मैनेज किया जा रहा है। आपको समझ आ रहा है तो आप बताइए, लेकिन आप पहले, उससे पहले आज का सवाल बता दीजिए, क्योंकि अब हम फेसबुक पे लाइव जाने वाले हैं। हम फेसबुक पे लाइव जाके अब कुरानदाजी करने वाले हैं। बस ये मैं 5-10 मिनट दे रहा हूँ, इसमें किसी ने अगर कॉल कर ली, मैं कॉल उठा के जवाब नोट कर लूंगा, क्योंकि अब जब हम फेसबुक पर लाइव चले जाएंगे अपना कराची एफएम 107 के पेज पे, तो उस वक्त सवाल जवाबों का सिलसिला बंद हो चुका होगा। फिर बस अमाल नामा है, जिसने जवाब दिया उसका नाम चिट में होगा, सही जवाब होगा, और वो कुरानदाजी होगी, और ये टी शर्ट आपको मिल सकती है, कराची किंग्स की टी शर्ट। तो सुनते रहिए अब तक कराची एफएम 107, कराची की आवाज। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। अस्सलामुअलैकुम फेसबुक के बासियों, हम आ चुके हैं अपना कराची एफएम 107 के फेसबुक पेज पर लाइव, हमेशा की तरह। शो का नाम क्रिकेट दीवानगी, मेरा नाम जरार मेहदी। आज अकेलापन फील हो रहा है यार, आज कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला ही शो कर रहा हूँ पूरा, और कुरानदाजी का सिलसिला जारी है। आप लोगों से सवाल पूछा हुआ था। सवाल क्या था कि सबसे कम टोटल एक टीम ने बनाया पीएसएल की तारीख का, और उसे डिफेंड भी कर लिया। इंटरेस्टिंग सवाल है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कॉल्स आए, मैसेजेस आए, लोगों ने अच्छे खासे जवाब दिए, और फिर आपको तो पता है हमारी रिवायत क्या है कि हम जो सही जवाब आता है वो नाम नोट करते हैं और फिर पर्चियां बनाते हैं ऐसे, और आपके सामने करते हैं कुरानदाजी। और कुरानदाजी किस चीज़ की करते हैं? कुरानदाजी जनाब इस टी शर्ट की होती है। ये कराची किंग्स की टी शर्ट जो मैंने भी पहनी हुई, देखे कितनी अच्छी लग रही है, बड़ी जबरदस्त सी टी शर्ट लग रही है ना ये। अब होता क्या है कि जब आपको ऐसी कोई टी शर्ट मिलती है तो मैचेस देखने में ज्यादा मजा आ जाता है, मैचेस का मजा दुबाला हो जाता है। कराची के जो भी आगे मैचेस हों, आप जहां भी मैच देखें, इस टी शर्ट को पहन के देखें, ये आपको मिल सकती है। मजा आ जाएगा ना यार कराची किंग्स के लिए सपोर्ट। खैर कल काफी डिसअपॉइंट किया कराची किंग्स ने। मैंने भी आज टी शर्ट इसीलिए पहनी थी कि यार बड़े खुश खुश होऊंगा। अब डिसाइड कर लिया था, मैंने कहा पहन ही लेते हैं, क्या मसला है, अपनी टीम है कराची किंग्स, कोई बात नहीं। एक मैच जरा आगे पीछे हो गया, अभी चांसेस है कराची किंग्स के पास, लेकिन
सिचुएशन कराची किंग्स के लिए बड़ी डिफिकल्ट है। आप लोग कुरानंदाजी का इंतजार कर रहे होंगे, करेंगे, कुरानंदाजी भी करेंगे। एक पर्ची में उठा लूंगा चुपचाप से, हो सकता है ऐसी अचानक उठा लूँ, हो सकता है आंखें बंद करके थोड़ा सस्पेंस करके। उठाएंगे उठाएंगे, जल्दी किस बात की है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। ज्वाइन करें, कमेंट्स दें। आप आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लाहौर कलंदर को या मुल्तान सुल्तान को, ये भी बता सकते हैं। दो बड़े इंटरेस्टिंग कैचेस कल के मैच में हुए बिहाइंड द विकेट, यानी विकेट कीपर्स ने जो कैच लिए। अब वो एक तो आपका कुसाल मेंडिस ने जो कैच लिया वो, और दूसरा टिम साइफर्ट ने जो कैच पकड़ा। आपको कौन सा कैच इंटरेस्टिंग लगा, ये भी आप बता सकते हैं। जवाब दीजिए, कमेंट दीजिए। कुछ और कहना चाहते हैं, पीएसएल कैसा लग रहा है अभी तक, वो बताइए। देखते हैं क्या होता है। हम बात कर रहे थे कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स के पास अभी फिर भी मौका है, लेकिन वो मौका आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। कम कैसे हो रहा है? नंबर ऑफ मैचेस बढ़ रहे हैं। जितने मैच इन्होंने खेल लिए हैं और जितने इन्होंने हारे हैं, उसके हिसाब से नेट रन रेट इनका नेगेटिव के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ है लाहौर कलंदर्स की टीम, जो तीसरे नंबर पर जरूर है पॉइंट्स कम होने की वजह से, लेकिन नेट रन रेट ऊपर है, प्लस में। अब होगा क्या कि आज लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच है। लाहौर कलंदर अगर ये मैच जीत जाती है, जो वोट्स आ रहे हैं मेरे पास वो सारे के सारे मुल्तान सुल्तान को जा रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान जीते ताकि पीएसएल इंटरेस्टिंग बना रहे। लेकिन सपोज कर लें कि लाहौर कलंदर ये मैच जीत जाती है, जो कि पॉसिबिलिटी है, तो होगा क्या? लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पर आ जाएगी, कराची किंग्स नीचे आ जाएगी तीसरे नंबर पर। सही है। अब उससे क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कराची किंग्स के लिए तीसरी पोजीशन को भी मेंटेन करना, क्योंकि हमने देखा है पेशावर ज़ल्मी के भी अभी मैचेस बाकी हैं और उनमें भी एक स्पार्क है। बाबर आजम ने 50 बना ली है। स्कोर का जो उनका एक बैड पैच चल रहा था वो थोड़ा टूट सा गया है, तो नहीं पता कि आगे जाके वो और बेहतर परफॉर्मेंस अपनी कर लें, बहुत बड़े स्टार हैं, या साइम अयूब का बल्ला चलने लग जाए। और मोहम्मद हारिस तो खैर परफॉर्म कर ही रहे हैं, कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो चौथे नंबर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, तो जाहिर है परफॉर्मेंस भी फिर उसी हिसाब से दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम है, जो अब जरा एक कराची किंग्स की विक्ट्री के बाद, जो एक अच्छी विक्ट्री है, लो टोटल पे उन्होंने मैच जीत लिया है। अब इसको देखते हुए उनकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी। क्या पता वो कहें कि यार अब हम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेट करते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर को खैर बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। अभी ये वाली विन जो है वो थोड़ी कराची किंग्स की कोताहियों की वजह से हुई, बैट्समैन नहीं चल पाए। अगेन हम फॉरेनर्स पे रिलाई कर रहे हैं, और फॉरेनर्स भी हमने टॉप अपने उसमें डाल दिए। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक स्ट्रैटेजी है वही कराची किंग्स फॉलो कर रहा है कि टॉप 3 बैट्समैन चल गए। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो बैट्समैन टॉप 3 में नहीं, मतलब वार्नर नहीं चल पाए। बाकी जेम्स विंस और जो आपके टिम साइफर्ट हैं, उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस और पार्टनरशिप दी कल के मैच में। बट यार बाकी टीम भी तो कोई सपोर्ट करे ना। अब आप केन विलियमसन को एंटर कर लोगे, उसके बाद क्या होगा? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज कराची किंग्स के कैंप से, न्यूजीलैंड के जो हमारे पेसर कराची किंग्स की टीम में थे मिलने, वो अब जा चुके हैं। इंजरी की वजह से अब पीएसएल के बाकी मैचेस वो नहीं खेलेंगे, और उनको फुल फ्लेज रिप्लेस कर दिया है साद बेग ने। साद बेग को लाया गया था केन विलियमसन की रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि केन विलियमसन पीएसएल का ड्राफ्ट में तो हिस्सा थे कराची किंग्स की, लेकिन शुरू से मैचेस का हिस्सा नहीं थे। वो जरा कहीं और मसरूफ थे, इसलिए आईपीएल की कमेंट्री में मसरूफ थे। कहाँ मसरूफ होंगे? और तो आईपीएल की कमेंट्री के बाद अब वो खेल के लिए दस्तयाब है कराची किंग्स की टीम को, लेकिन उस तरफ से मिलने को जाना पड़ गया। तो मिलने जब चले गए, जो कि परफॉर्म भी इतना नहीं कर रहे थे, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। सात बेग क्या पता बैटिंग में उन्हें स्ट्रेंथ दे दे इतनी कि वो कराची किंग्स अपने बाकी मैच जीत जाए। बाकी मैच जीत जाएगी तो अच्छी बात है, स्कोर भी बढ़ेगा, नेट रन रेट भी बढ़ेगा। अच्छा है कराची ये ट्रॉफी उठा ले। मुश्किल लग रहे हैं आसार, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कुरानंदाजी की तरफ बढ़े, आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते और अब कुरानंदाजी की तरफ बढ़ जाते हैं। वो घड़ी आ गई है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये टी शर्ट जीतने के लिए आए हैं। और अब हम बेसिकली एक पर्ची उठाने वाले हैं, हम यानी कि मैं उठाने वाला हूँ। आंखें बंद कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, कैसे कर लूँ? चलो मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके इन पर्चियों में से मैंने उठा ली है एक पर्ची, ये मेरे हाथ में आ चुकी है। और ये हैं हमारे लकी विनर आज कराची किंग्स की टी शर्ट के। तो कौन है ये साहिब और साहिबा, अभी पता चल जाएगा। और ये हैं जी अबूजर साहब। अबूजर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप कराची किंग्स की
ये टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है कुछ इस तरह से लगती है, मैंने कहा पहन ही लूँ ना, आपको दिखा दूं लगती किस तरीके से। दिस टी शर्ट इज योर्स। हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी, आपका नंबर हमारे पास है और आपको बताएगी कि ये टी शर्ट आपको कैसे और कब मिलेगी। तो तरीक़ाकार जानने के लिए आप भी इंतजार कीजिए। अब ये टी शर्ट आपके नाम की हमने अलग करके रख दिया अबूजर साहब, सही है। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से होता है, कब आपसे राब्ता किया जाता है और क्या होता है। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज है, साथ में बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी चल रही हैं, जिसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि अब आगे जाते हुए मुल्तान सुल्तान को ये मैच जीतना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि उनके पास अभी तक नसीब में उनके कोई विक्ट्री आई ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आई है। उनके पॉइंट्स हैं ही नहीं सिरे से, वो क्योंकि जीते ही नहीं है कोई भी मैच। तो जब वो मैच नहीं जीते हैं तो पीएसएल को एक्साइटिंग कैसे बनाएंगे? एक टीम क्या पहले से ही डिसाइड हो जाएगी जो बाहर जा रही है। तो मुल्तान सुल्तान के सपोर्टर्स ने भी आज काफी बकअप किया है उन्हें, जो कराची में है, कराची के बाहर से हमें कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी सपोर्ट आ रही है। हमने कंपटीशन से चलाया हुआ है। क्या कंपटीशन क्या है, हम आपसे राय ले रहे हैं कि आप लाहौर कलंदर को जिताएंगे आज का मैच या मुल्तान सुल्तान को। तो आप लोगों की सपोर्ट जो है वो मुल्तान सुल्तान को जा रही है और उसका रीजन भी आप लोग ये बता रहे हैं कि अगर ये आज मैच नहीं जीते तो पीएसएल कितना बोरिंग हो जाएगा। एक टीम तो अभी डिसाइड हो जाएगी, आधी लीग भी कंप्लीट नहीं हुई है कि ये टीम बाहर, ये टीम नहीं खेल पा रही, ये टीम के हिस्से में अब जीत है ही नहीं, प्लेऑफ्स में शायद ना जाके। और माइंड यू, मुल्तान सुल्तान की वो टीम है जो 4 दफा पिछले 4 पीएसएल में फाइनल में आ चुकी है, चारों दफा। जीती एक दफा है लेकिन 4 दफा फाइनल में आ चुकी है। पिछले पीएसएल के फाइनल में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला हुआ था, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई थी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो है ही डिफेंडिंग चैंपियन। अच्छा, इस चीज का भी मुझे इंतजार है कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने कौन सी टीम आके खड़ी होगी ऐसी जो उसे एक हार तो दे। अभी तक तो 5 मैच खेले हैं, 5 ही जीते हैं, बड़ा इजी सेल करती हुई ये टीम जा रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। आगे सफर देखना होगा। खैर आज के लिए इतना ही। बेस्ट विशेस हम देते हैं लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान दोनों टीम्स को। मेरी फेवर भी थोड़ी मुल्तान सुल्तान की तरफ इसलिए ताकि वो ये मैच जीतें और पीएसएल का सफर इसी तरह एक्साइटिंग तौर पे चलता रहे, जो इतना एक्साइटिंग नहीं है लेकिन कुछ मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड अगेन अबूजर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये टी शर्ट कराची किंग्स की आपके नाम की हमारे पास मौजूद है, आपके पास जल्दी आ जाएगी, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। अब तक के लिए और आज तक के लिए इतना ही। फेसबुक लाइव स्ट्रीम से मैं लेता हूं जरार मेरी अलविदा। अपना कराची एफएम 107 की इस पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, इस पेज को आगे शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए। मिलते हैं कल आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज एंड वेलकम बैक। क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। हम कहाँ थे? हम जरा फेसबुक पे लाइव गए हुए थे यार, वहां भी तो लोग हैं ना, हमें सुनते हैं, देखते हैं, दोनों चीजें होती हैं। आप भी वन ऑफ दोज हो सकते हैं। तो फेसबुक लाइव का हमने सेशन किया और रोजाना की तरह आज भी फेसबुक लाइव के सेशन में हमने कुरानदाजी करी इस कराची किंग्स की टी शर्ट के लिए, जो मैंने पहनी हुई भी है और मेरे पास भी है। देखें, सच्चाई के तौर पे, सच्चाई का सबूत के हमारे पास टी शर्ट का स्टॉक है और हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। और हम कराची के यानी अपना कराची एफएम 107 जो है वो कराची किंग्स का ऑफिशियल पार्टनर भी है, सपोर्टर भी है, चाहते हैं कि वो टीम जीते और आगे तक जाए। अच्छा, हुआ क्या कुरानदाजी में? हुआ ये कि रोजाना की तरह एक विनर अनाउंस हुआ और विनर कौन निकले? अबूजर साहब। तो अबूजर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप कराची किंग्स की ये टी शर्ट जीत चुके हैं और आपको अपना कराची एफएम 107 की टीम कांटेक्ट करेगी। आपका नंबर हमारे पास है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। और अब देखते हैं कि आपको कांटेक्ट करके टी शर्ट कैसे पहुंचाई जाती है। तो आपको बुलाया भी जा सकता है हमारे स्टूडियोज में, या फिर हो सकता है आप तक की टी शर्ट पहुंचाई जाए, वो आपसे बात करके हमें आइडिया हो जाएगा। बाकी और क्या चल रहा है? और ये चल रहा है कि अब लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच 8 बजे शुरू होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है ये। इंटरेस्टिंग मैच लाहौर कलंदर के लिए भी है क्योंकि वो भी जीत की जंग को अपनी बरकरार रखना चाहेंगे कि जीत जाएं किसी तरह ये मैच और पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 की पोजीशन पर आ जाएं। जबकि मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ही डू और डाई वाली सिचुएशन है इस मैच में। डू और डाई इसलिए कि यार एक भी जीत नहीं मिली भी, अब तो जीत जाओ, लाहौर कलंदर से जीत जाओ ताकि थोड़ा मोमेंटम हासिल कर लो। पिशावर ज़ल्मी की भी यही सिचुएशन थी, वो भी नहीं जीते हुए थे, अब वो एक मैच जीते हैं और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि उन टीम को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पिशावर ज़ल्मी को, क्योंकि फॉर्म में उनके प्लेयर्स आते जा रहे हैं और यकीन माने फॉर्म में आते जा रहे हैं। इनकी कुछ कॉल्स हमारे पास आई थी, जल्दी से वो शामिल कर लूँ। मेरे पास 2 ही नाम है, अब्दुल्ला का नाम है, काजिम अली का नाम है, अब्दुल्ला का नाम है और मोहम्मद शफी का। 3 नाम, ये 3 नाम हैं जिनको मैं शामिल नहीं कर सका था और इन तीनों ने भी इत्तेफाक से मुल्तान सुल्तान को ही सपोर्ट किया है। तो मुल्तान सुल्तान क्लियरली
आज स्टूडियो में तो विनर बन चुकी है, अब मुल्तान सुल्तान क्या ग्राउंड में भी विनर बनती है? इसके लिए तो मैच देखना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे अबूजर भाई ने ऐसा क्या किया कि वो इस टी शर्ट के हकदार बन गए या उनको ये टी शर्ट दी जाएगी? आपको बता देते हैं, उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। हमने सवाल पूछा था शो में, शुरू में ही सवाल पूछ लिया था, और बार बार ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद भी दिलाते रहे कि आज का सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी टीम है जिसने बहुत कम टोटल बनाया, सबसे कम पीएसएल का, और उसको डिफेंड भी कर लिया, जीत भी गई वो मैच। तो उसका जवाब है कि वो टीम है कराची किंग्स, और वो मैच था कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि खेला गया था 2017 में। और ये मैच कहाँ हुआ था? शारजा में ये मैच हुआ था। स्कोर क्या थे वो भी आपको बता देता हूं। तो कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे सिर्फ और सिर्फ 126 रन, जबकि जवाब में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग करने आया तो कराची किंग्स के बॉलर्स ने 82 रन पे उनकी सारी की सारी विकेटें उड़ा दी, यानी 10 की 10 विकेटें उड़ा दी। और इस तरह 44 रन से, इतना कम टोटल होने के बाद भी 44 रन से कराची किंग्स की टीम ये मैच जीत गई थी। ये बात है 2017 के पीएसएल पे, जब पीएसएल दुबई, पाकिस्तान से बाहर खेली जाती थी, दुबई के मैदानों में हो रही थी। अब बात है कराची की या पाकिस्तान की। देखिए, कराची किंग्स की ये हिस्ट्री रह चुकी है कि बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस या बड़े एक तरीके से तकरीबन हारे हुए मैचेस को वो जीत जाते हैं। हमेशा से एक सनसनी वाला जो एलिमेंट है वो कराची के मैचेस में आपको नजर आ रहा है पीएसएल में, किसी और के मैच में नजर आए ना आए। वन साइडेड परफॉर्मेंसेज, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेज नजर आती हैं, लेकिन कराची किंग्स की टीम में कम से कम ये पोटेंशियल तो है कि वो इस पीएसएल को एक्साइटिंग बना रहे हैं, हो कुछ और हो ना हो। कम टोटल को जब कैच करने की, चेस करने की बारी आती है, वहां पे भी ढेर हो रहे हैं। अब कुछ नहीं पता, जब मुल्तान के साथ मैच हुआ था तो इतना बड़ा टोटल था और उसको जो है वो इजीली चेस कर लिया था। सो यू नेवर नो, क्लिक करने की बात है। क्योंकि देखिए रिलायंस, अगेन फिर वही बात है, दोबारा से बात कर रहा हूँ कि यार जब तक आपकी टीम स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रॉपर प्लेयर्स नहीं होंगे, जो ओपनिंग बैट्समैन है उनको ओपनिंग की जगह पे, शान मसूद को 4 नंबर पे खिलाने का क्या तो बनता है जब वो एक ओपनर है? या तो उनको खिलाएं, उनको ना खिलाएं। आप इरफान खान नियाजी को कंटिन्यू कर लो यार, लेकिन उस इरफान खान नियाजी जो है उनको समझाओ, उनको एक स्ट्रेटेजी के साथ तो भेजें कि आपकी स्ट्रेटेजी में क्या है, आपने गेम को संभालना है, आपने शॉट्स खेलने हैं। इस वक्त इरफान खान नियाजी ऑल ओवर द प्लेस है। कल एक नए बॉलर का भी इजाफा हुआ, वो भी बड़ा अच्छा इजाफा था। कौन से बॉलर का इजाफा हुआ ये आपने मुझे बताना है, अगले शो में इस पे बात करेंगे। तो अगले शो में करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आपसे अलविदा लेंगे और इस चीज का इजहार करेंगे कि आप जहां रहें खुश रहें, खुशो खुर्रम रहे, पीएसएल को एंजॉय करें। अभी बड़े सारे मैचेस बाकी हैं। आज का जो मैच है लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान का, आप लोगों की सपोर्ट मुल्तान सुल्तान को है, मेरी भी सपोर्ट मुल्तान सुल्तान को है। दुआ करते हैं कि अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले, और कल हमारी आपसे बशर्ते जिंदगी बहु रब ताला दोबारा मुलाकात होगी। तो कल तक के लिए मेरी जानिब से यानी जरार मेदी की जानिब से अल्लाह हाफिज।